आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी की चरणों में प्रणाम जी। हम रूहों को आस तुम्हारी, आस तुम्हारी, पिया प्यास तुम्हारी। हम रूहों को आस तुम्हारी। जिन नैनों में बसते धनी है, उन नैनों में नींद नहीं है। देखे तो देखे ये सूरत प्यारी, हम रूहों को आस तुम्हारी। चाहत है तो है दर्शन की, प्यारे पिया महबूब चरण की। जिनसे अखंड निस्बत हमारी, हम रूहों को आस तुम्हारी। इश्क नजर से इश्क पिलाओ, मेहर नजर से मेहर लुटाओ। आपकी पूरन साहिबी पिवारी, हम रूहों को आस तुम्हारी। आस तुम्हारी, पिया प्यास तुम्हारी। हम रूहों को आस तुम्हारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी विजय दीदी। प्रणाम जी बहन जी। धन्यवाद विजय दीदी। इंदु दीदी आप आ जाओ। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। निजानंद स्वामी की जय। निजानंद संप्रदाय की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम।
तेज कुंवर श्यामा युगल जिक पल पल करूं प्रणाम। पिया जिक पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ाइयो खिन। लाख तली लालड़ियां मेरे जीव के जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातूं, पल ना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। प्यारे मेरे प्राण के, मोह पल छोड़ो जिन। मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी किरंतन ग्रंथ प्रकरण तैयार 43 हो चुका था, 44 पढ़ना है। हवे त सर्वे में सौंप्यो तुझने, मूल सनमंद सुध जोई। कहे श्री इंद्रावती मुझ बिना, तूने एम बस न करे बीजा होए। तूने एम वस न करे बीजा होए। मारा वस कीधल वाला रे, अमथी अलगा केम करी थस। अब आप इंद्रावती जी, जिनके धाम दिल में श्री राजी महाराज आ गए हैं, तो कह रही हैं कि धनी, जब मैंने आपको अपना पूर्ण समर्पण कर दिया, मूल संबंध को जानकर, आपके साथ मेरा क्या संबंध है? आप मेरे धाम के धनी हो और मैं आपकी अंगना नार हूँ। इस संबंध को जानकर जब हमने अपना समर्पण, इंद्रावती जी कह रही हैं, पूरा तन मन जीव निछावर कर दिया, तो कहते हैं, इंद्रावती जी कहती है, मेरे बिना इस तरह से आपको कौन अपने बस में दूसरा कोई कर सकता है? तो आगे से क्या कहती है, मारा वस कीधल वाला रे, अमथी अलगा केम करी थस। हे धनी, अब मैंने आपको अपने वश में कर लिया है। अब आप चाहो भी तो मेरे से अलग हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मुझे सन्मंद की पहचान हो गई है, और सन्मंद की पहचान की वजह से मैं प्रेम और सेवा के जो मोती आपको खिला रही हूँ, जिससे मैंने आपको तोता बनाकर अपने दिल रूपी पिंजड़े में बंद कर लिया। हूं तो नव, हूं तो एवी नहीं रे सुहाली, जे वचनीय वहास। क्या? कि मैंने आपको इस तरह से वश में कर लिया कि अब आप मुझे कितने भी अपने वचनों से मुझे उलझाओ, लेकिन अब ये इतना आसान नहीं होगा कि मेरे फंद से निकल जाना। फंदा भी कौन सा, कोई जबरदस्ती का फंदा नहीं, प्रेम के फंदे। इंद्रावती जी के समर्पण के आगे सारे संसार के जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी हुए, सब फीके पड़ गए। इवन की जो सतगुरु देवचंद्र जी के अंदर श्यामा महारानी जी की लीला हुई, उस लीला के आगे भी इंद्रावती जी का समर्पण ज्यादा स्ट्रांग रहा। और इंद्रावती जी के समर्पण के आगे धनी को उनके हृदय में आकर बैठकर उनसे ही बातें कर ले, उनके माध्यम से ही अब उनके तन को उन्होंने अपना तन बना लिया। और हम सब सुंदर साथ को ये संदेशा, ये निर्देश जगह जगह पर, इसी कारण से तो कहा जाता है, कभी इंद्रावती जी बोलती हैं, कभी धाम धनी रज्जी महाराज बोलते हैं, कभी श्यामा जी के आत्म, क्योंकि श्यामा जी की आत्म भी रज्जी के संग अब उनके ही हृदय में वास करने पड़ी। कभी पांचों शक्तियां आकर बोलती है, कभी अक्षर ब्रह्म का स्वरूप में भी उनके अंदर से आवाज निकलती है। तो इंद्रावती जी का तन अब पूर्ण रूप से राज्य का तन हो चुका है, लेकिन वो अपनी आत्मा का संबंध, अपनी आत्म भाव को भी इंद्रावती जी ने सुदृढ़ता से अ, अपने भाव रखने का पूरा प्रयास, आत्म भाव भी करने का। राज्य का स्वरूप हो गई तो ये नहीं कि अपना आत्म भाव भूल गई कि मैं ही राज्य हूँ, नहीं।
आत्म भाव तो उनका सदा ही रहा उनके हृदय में। ये तो नहीं अटकलनी उलखान जो तत्क्षण रंग पलटाओ। अब कहते हैं ये अंदाजे का वो पहचान नहीं मैंने करी, अटकल से नहीं पहचान करी कि आप मेरे धामधनी हो, या मैंने अंदाजे से नहीं पहचाना कि कौन हो सकता है आप मेरे धामधनी हो, या लगता तो है मैं आपकी अंगना नार हूं। नहीं, ये अब बात नहीं रही है। अब मैं निश्चय रूप से संशय रहित होकर, निर्धार होकर, कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ क्या, कि आप ही मेरे धाम धनी हो। ये मैंने पहचान करी है, मेरी पहचान में कहीं पर भी संशय नहीं रह गया। ये तत्क्षण रंग पलटाओ। कहते मेरे मन, जब मेरी पहचान में संशय ही नहीं रह गया, तो आप अब उसी समय रंग नहीं पलट सकते कि भाई तुम तो मुझे पहचान ही नहीं, तो मैं क्या करूं। नहीं, अब आपको भी मेरे हृदय में धाम धनी का स्वरूप, रज्जी महाराज का स्वरूप, आपको मेरे हृदय में वास करना ही होगा। सनमंदी नो रंग नहचल साचो। क्यों? जब एक से दूसरे, देखो हम संसार में घूमते हैं फिरते हैं, लेकिन कहीं पर भी घूमते फिरते अचानक कोई सनमंदी मिल जाए, तो सारी संसार की बातें, जो अपने फ्रेंड होते हैं, सर्कल होता है, उनको छोड़कर अपने उस सनमंदी से मिलकर बातें करने लगते हैं। इसी प्रकार से इस संसार रूपी माया में, जब हमने कितने भी अपने जान पहचान वाले बना लिए, कितने अपना घर परिवार संसार विस्तार कर लिया हो, लेकिन जो सनमंदी सांचे मले हो, जैसे ही आत्म ने ये पहचान करी कि मेरे धाम धनी अक्षरातीत रज्जी महाराज मेरे सन्मुख खड़े हैं और वो ही मुझे आकर इस माया से निकाल रहे हैं, तो क्या कहती है कि सनमंदी नौरंग नहचल सांचो। अब सच्चे अखंड सुख की, अखंड सन्मंद की पहचान होने से अब मैं आपको जी हाँ हूं तिहा तमे आऊं। मैं उस सन्मंद से जब आपको आवाज लगाऊंगी, अब ये नहीं कि मैं आपके पीछे पीछे दौड़ूंगी, लीला पलट गई। जी हाँ हूं तिहा तमे आऊं। मैं जहां पर हूं, आपको वहीं आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संबंध की मुझे अब पूर्ण पहचान हो गई है। हवे अधखिण एक ना मुकु अलगा प्रीत पहलानी उलखानी। कि अब मैं आपसे एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैंने आपकी प्रीत और आपके प्यार को पहले भी परखा हुआ है। ब्रज और रास की बात कर रही हैं। अब मैं पहचान गई हूँ साची सगाई की थी प्रकट। अब आपने सच्चे संबंध की मुझे पहचान करा दी है, और सचराचर संभलानी और पूर्ण चर अचर संसार में आपने ये बता दिया है कि मैं ही आपके ननारो, और आप ही मेरे धाम के धनी हो, और आप ही हमारी आज तक संभाल करते आए। प्रेम विनोद विलास माया माहे सुफल फेरो एम कीजे, अखंड आनंद सदा इंद्रावती घरे पूर्ण सुख लाहू लीजे। कि वो कहती है घर में तो प्रेम विनोद आनंद था ही सही, परम धाम की बात नहीं करी। कहती अब इस संसार में आए बैठे हैं, तो यहाँ पर धनी आप जब तक हमें अपने उस संबंध की पहचान करके परम धाम वाला प्रेम विनोद और विलास नहीं देते, तो हमारा इस जीवन का फेरा सफल नहीं होता। हमारा इस जन्म में मनुष्य तन में आने का फेरा तब ही सफल होता है, जब धनी आप हमें अपने होने का, अपने प्रेम का, अपने विनोद का, विनोद के मतलब आनंद मंगो, और विलास का एहसास कराओ, अनुभूति होए हमें। तभी तो हम कहे हमारे धनी। केवल ज्ञान विज्ञान से नहीं बात चलती कि विज्ञान आ गया, हमें ज्ञान आ गया धनी का, नहीं। इसके ऊपर, ज्ञान और विज्ञान के ऊपर धनी का अनुभव होना भी आवश्यक है। वो अनुभव भी हमें दृढ़ता लाता है। तो वो कहते हैं अखंड आनंद सदा इंद्रावती घरे। इंद्र घर कौन सा हो गया? अब इंद्रावती जी का दिल। अब उसमें कहती है धनी आपके आने से मेरे घर में, मेरे दिल में आनंद अखंड सदा आनंद मंगल में रहेगी। क्यों? क्योंकि जब धनी आ गए, चेतन स्वरूप धाम धनी अक्षरातीत आ गए, तो वो तो आनंद के स्वरूप है ही, और अखंड आनंद देने वाले हैं, सदा सत सुख के भरतार हैं। पूर्ण सुख लाहू लीजिए। उनको अपने दिल में बिठाकर अब इंद्रावती जी पूर्ण सुख ले रही हैं। और दीपावली के
इस शुभ अवसर पर क्या प्रकरण आया? आवो जी वाला मारे घेर, घर आवो जी वाला। हम कौन सी लक्ष्मी को बुलाते हैं? जहरी लक्ष्मी को, सुख समृद्धि से पूर्ण लक्ष्मी को। तो अब हमने कौन सी लक्ष्मी को बुलाना है? हमारी कौन सी ब्रह्म देवी, ब्रह्म देवी विद्या कही। हमारी जो ब्रह्म, ये जो ब्रह्मवाणी है, यही हमारी देवी कही गई है। उसमें पढ़ते हैं ना हम पद्धति में। और यही सुख समृद्धि के दातार है, ये शब्द ही सुख समृद्धि से संपूर्ण है। इनका हमारे घर में वास होने से जाहिरी में भी और बातूनी में भी। आवो जी वाला मारे घेर, एक लड़ी परदेस मां मुने मुकी निका चाले। इस संसार रूपी संसार परदेश में आकर, ये परदेश ही तो है हमारे लिए, हमें समझ नहीं आती तो क्या हो। इस परदेश में मैं एक लड़ी अकेली बैठी हूँ, मुने मुकी निका चाले। अब मैं क्या करूं इस संसार में? जिधर भी देखती हूँ मुझे कोई अपनेपन का एहसास नहीं होता, सब पराये ही दिखते हैं। मुने हती नींद लड़ी, आज तक तो मैं नींद में थी, सुप्त अवस्था में थी, तब मैं सूती मुकी का राते। और आप तो जागृत बैठे हो, और इस रात्रि में, इस अज्ञानता की रात्रि में आप मुझे कैसे सोता हुआ छोड़ सकते हो? जागी जाऊं तो पीऊ जी न पास। और जब मैं जाग कर देखती हूँ तो मेरे पास मेरे धाम के धनी नहीं है। सुंदर सा जी चलिए पांचवी भौम में, कि प्रातः काल में धनी की लीला ही ऐसी आनंद भरी लीला है कि रात्रि को आकर वो उन्होंने हमको अपने सारे सुख दे दिए, और प्रातः काल होते ही धनी फिर अद्वैत से द्वैत में आ गए। और हम क्या देख रहे हैं कि धनी तो है ही नहीं, और दौड़े हम पांचवी भौम से कहाँ? अपने रंग पर वाली मंदिर धामधनी राज्जी महाराज के मंदिर की ओर। और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में, श्यामा जी और राज्जी के चरणों में उनकी आरती उतार कर उनको श्रृंगार के लिए कहाँ लेकर जा रही है हम सखियां? तीसरी भूमि, जहां सारा ब्रह्मांड उनका दीदार करता है प्रातःकालीन। इसीलिए तो कहा जाता है कि प्रातःकालीन का समय श्रेष्ठ समय कहा गया। जाहिर और बातून दोनों में ही उस समय राज्जी महाराज तीसरी भूमि में खड़े होकर सबको दीदार दे रहे हैं। दूर पहली मतलब पहली लाइन से लेकर जमुना जी तक जितना भी पशु पंखी वृक्ष, सबको धनी का दीदार, सब धनी पिया पिया तू ही का आवाज आ रही है। और इसको यदि बातून में घटाएं तो तीसरी भूमि में जब धनी आ गए, यानी दीदार देने के लिए अज्ञानता रूपी रात्रि से हटकर, अब वो उन्होंने हमारे दिल और बुद्धि में जब वास कर लिया, और अपना स्वरूप की पहचान कराना ही दीदार देना है। और उन्होंने हमें पहचान करानी शुरू कर दी अपने स्वरूप की। तो हमारे अंदर की भी जितनी गुणन इंद्रियां हैं, एक वक्त पर जब उनका दीदार कर कर उनकी पहचान कर लेती है तो क्या कहती है? पिया पिया तो ही तू, पिया पिया तो ही तू। ये सारी गुणन इंद्रियां सब पशु पंखी जानवर ही तो है। कोयल है, कोई ईर्ष्या है, कोई क्रोध है, कोई शेर है, कोई हाथी है, सब गुणन इंद्रियां ऐसे ही है। तो कहती है जागी जाऊं तो पीयूँ जी न पासे, पछी तो था से प्रभाते। कल कलीने कहूँ छु तमने, एक पल भी हम अपने धाम धनी के बगैर रह नहीं सकती रुए। तो कहती कलपते हुए मैं कहती हूँ, आवो जी आणी खिने, आप एक पल भी ना लगाओ और मेरे साथ इसी समय आ जाओ। मारा मन न मनोरथ पूरजो, श्री इंद्रावती लागी चरणे। और हमारे मन की इच्छाओं को सारी पूरी करो, इंद्रावती लागे। अब मन की इच्छाएं कौन सी है सुंदर सा जी? ये संसार की इच्छाएं मन की इच्छाएं नहीं है। परम धाम में जिस तरह से धनी के बगैर एक पल भी रूह नहीं रह सकती थी, यहाँ पर भी जागृत होने के बाद रूह के अंदर जागृति की पहचान ही है ये सबसे बड़ी, कि हमारी आत्मा सिर्फ और सिर्फ धनी के चरण कमलों की ही आस रखे, धनी के चरण कमलों के दीदार की आस रखे, इच्छा रखे। एक ही इच्छा, सब इच्छाओं में श्रेष्ठ इच्छा क्या? कि धनी मैं अब आपके मूल स्वरूप के दीदार करूं, आपके दर्शनों में खो जाऊं, आपका श्रृंगार को देखूं। वर्णन नहीं, रट रटा कर नहीं, कि ये ज्ञान वाला नहीं, बस आप मेरे सामने आ जाओ। अच्छा सच्ची बताओ, जब हम धनी के सन्मुख हो जाएंगे
तो क्या गिनने में बैठेंगे धनी आपने कितने हार पहने हैं, यह कैसा मुखमंडल में आपने कानों में कर्णफूल पहने हैं, मस्तक में कैसा टीका लगाया है। बड़ी बारीकी से जब हम देखते हैं ना उनका श्रृंगार पास में बैठकर, एक एक चीज को ध्यान से, तब तो उसका भी रस आता है। एक रटा रटाया ज्ञान भी, पांच गले में हार, फिर ऐसे बाहों में बाजूबंद चूड़ी, और ये सब प्यार से उनको देख कर निहार कर मैं धनी, बस अब मैं आपको ही निहारती रहूं, और कोई मेरी इच्छा रहे ही नहीं। मेरी सारी गुण इंद्रियां भी केवल अब आपको और आपको ही चाहिए, यही मेरी दिल की इच्छा है। और आज दीपावली के दिन भी आज हम सब दीपोत्सव तो करते ही करते हैं, जाहरी दीपोत्सव ना करें, आत्मिक दीपोत्सव भी करें। अपनी आत्म में एक आत्म का दिया रोशनी जलाएं, जिसमें धनी के लाड प्यार विरह का घी डालकर उसमें आनंद की ज्योति जलती रहे, और सदा सर्वदा स्वयं को तो प्रकाशित करे ही करे, बाहर भी, घर में भी प्रकाशित करे। उसके प्रकाश में ही सब नहाए, धनी के प्रकाश में ही सारा ब्रह्मांड भी हमारा आनंद मंगल करे। यही सब सुंदर साथ के लिए आज दिल से कामना है, और यही अर्जी है धनी के आगे। प्रीत प्रगट केम कीजिए, कीजिए तो छानी छिपाए मेरे प्रिय जी, तू तो नीलज नंदनो कुमार मेरे प्रिय। सुंदर सा जी, अब ये जो प्रकरण पढ़ रही हूँ, इसको जाहिर में मत समझिएगा, इसका बातून भाव है बड़े तगड़ा। जैसे जैसे अपन पढ़ते चलेंगे उसको धनी जैसे जैसे उपजाएंगे, वैसे वैसे वर्णन भी होएगा। प्रीत प्रगट केम कीजिए, कि हे धनी, आपके साथ जो हमारा प्रेम है, और जो आप हमसे प्रेम करते हो, वो प्रेम संसार में दिखाने वाला नहीं है। कीजिए तो छानी छिपाए मेरे प्रिय जी, और वो प्रेम तो ऐसा है कि उसको मैं अपने हृदय में छुपा कर रख लूं। लेकिन आपका जो प्रेम को देने का तरीका है, तू तो नीलज नंदनो कुमार मेरे प्रिय, आप तो नंद का निर्लज, वो छोटा, वो कान्हा, कृष्ण जी के बारे में वर्णन करें। अब वो कृष्ण जी हैं, लेकिन देखा जाए तो बातूनी रूप से धाम धनी राजी महाराज इस संसार में जब रूहों को आकर हाथ पकड़ते हैं, थामते हैं उनका, तो वो कभी भी प्रीत, देखिए सुंदर सा जी, जब किसी भी रूह की धनी से लगन लगती है, तो वो छिपाए नहीं छिपती। वो कारण इसलिए कि उसका प्रेम नहीं, धनी का प्रेम जब उसके अंदर प्रकट होने लगता है, तो वो फिर छिपता नहीं है। वो संसार में रज्जी उसको सबके बीच में जाहिर करने में लग जाती है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर क्या कह रही, तू तो नीलज नंदनी कुमार, आप तो नंद के कुमार कान्हा की तरह हो, कि जो सारी बातें खोल कर, निर्लज, जो आपको कोई लाज लोक लाज शर्म नहीं है। आप कहते हो कि भाई ये तो मेरी अंगना है, भरे बाजार में इसका हाथ पकड़कर मैं, भरे संसार में, इस 14 तबक में मैं अपनी रूह का हाथ पकड़ कर ले जाऊंगा, और किसी की ताकत नहीं कि कोई मुझे कोई मुझे रोक सके। तू देख भयो मोहे बावरो, मैं कुल वधुआ नार। अब क्या कह रही हैं कि भाई हम तो, सुंदर सा जी, इसमें भी संबंध की पहचान की बड़ी गहरी बात है, कि धनी हमको परम धाम के संबंध से सारी लीला करते हैं, और हम अपनी संसार के संबंधों को श्रेष्ठ जानकर, और संसार के घर परिवार, स्त्री, स्त्री रूप में अपने को देखते हैं। तो क्या देख रहे हैं कि मैं तो कुल वधुआ नार, मैं तो बड़े कुल में ब्याही हुई, बड़ी मान सम्मान वाले परिवार में, मेरा इतना लंबा चौड़ा परिवार, और आप, तू देख भयो मोहि बावरू। और जैसे ही आपकी दृष्टि मेरे से मिली, और आपने मूल संबंध परम धाम की पहचान करी, आप तो अपने संबंध को देखकर कि मेरी रूह कहाँ भटकी पड़ी है, आप बावरे हो गए, कि भाई अब मुझे अपनी रूह को, इस, जो जो अपने को कुल वधुआ नार कह रही है, वो इनकी थोड़े है, वो तो मेरा ही आत्म, मेरा अंग, मेरे अंग है सुंदर सा। तो आप हमें देखते ही बावरे हो जाते हो। तू रोक रहे हो मोहे राह में, घड़ी बहे दो चार।
आप ना समय देखते हो, ना दोपहर देखते हो, ना दिन देखते हो, ना शाम देखते हो। आप तो भरी रोक रहे हो मोहे राह में। आपने भरी सड़क में नहीं देखना कि मैं अपने पति के साथ जा रही हूँ या मैं संसार में कहाँ पर किस स्थिति में खड़ी हूँ। आपने तो मुझे झट से आवाज लगा के बुला लेना है और अपने प्रेम में मुझे बांध लेना। गलियन में दुर्जन देखे तो में नहीं विचार। कितनी उलट बात हो रही है, धनी हमको समझावे, हम धनी को कह रहे हैं। है कि नहीं उलट बात? और जब हमें ये इस बात की समझ में आएगी कि धनी आप तो अपना धनवटपना निभाते और हम संसार के संबंधों को जब प्रायोरिटी देते हैं, तो कहाँ जाके मुख नीचा करेंगे? कैसे धनी आपसे नजर मिलाएंगे? जब हमें ये समझ में आएगी कि संबंध तो मेरा और आपका साझा था और मैं घर परिवार वालों के संबंध को श्रेष्ठ बनाएंगे। गलियन में दुर्जन देखे, इस माया रूपी संसार में चारों तरफ देखा जाए तो बड़े ही दुर्जन व्यक्ति हैं। कोई कैसा देखता है, कोई कैसा दिखता है। क्या तुम्हें विचार नहीं है इस बात का? तुम्हें समझ में नहीं आती है? तू कामी कछु न देख ली। क्या समझ रहे हैं हम धनी को? कामी, काम में, वासना में आप मुझे पकड़कर बुलाते हो, पर सासुड़ी दे मुहे गार। और मेरी सासू माँ, मेरे घर परिवार वाले मुझे गाली देते हैं जब मैं आपके संबंध में खिंची चली जाती हूँ। क्यों? क्योंकि आप तो कामी पुरुष हो। आपको रोकने के लिए ही मैं जल्दी से आपको देखते ही आपकी तरफ हो जाती हूँ कि कहीं आप मुझे आवाज ना लगा दो, नहीं तो मेरा घर परिवार संसार जो है मुझे गालियां दे। होता है कि नहीं सुंदर साहब? कहा है हमने ब्रिज में, लेकिन बातूनी रूप में भी, यहाँ पर भी जब धनी की तरफ हमें लगन लगती है, बातूनी रूप में, परोक्ष या अपरोक्ष रूप में धनी ही हमें जागृत करते हैं। सतगुरु महाराज स्वरूप में कह लो, या अब सतगुरु महाराज, इसको अब आप आज जागने के ब्रह्मांड में बात घटाओ, तो सतगुरु महाराज भंडारे करे, कहीं पर भी बुलाए, हमको क्या कहते हैं? कभी नहीं कहते, मैंने देखा कि तुम यहाँ ना आना, कहते नहीं तुमने यहाँ पर भी आना है। अभी पन्ना जी खत्म हुआ, अब कहें कि भाई अब फिर पन्ना जी में चलो दिसंबर में, अभी अक्टूबर में आए नहीं, फिर दिसंबर में चलो। फिर अभी पहले रतनपुरी का भंडारा, और रतनपुरी भी जाना है तुमने, पन्ना जी में भी जाना है, अब 1200 पाठ रखने हैं तब भी हमने आना है। सबने, धनी हमको बुलाते हैं, कोई और थोड़ी बुलाता है। जाहिरी रूप में भी और बातूनी रूप में, परोक्ष और अपरोक्ष रूप में धनी ही। धनी की ताकत ना होए तो कोई हमको कह सकता है? इस दावे से, इस संबंध की पहचान से हमको कहा जाता है। कोई सुंदर साथ कहेगा मेरे पास धन नहीं, कोई सुंदर साथ कहेगा मेरे पास सुविधा नहीं। आपको नहीं पता मेरा घर परिवार कैसा है, मेरे माता पिता, मेरे, मुझे उनका बंधन है, कोई कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। लेकिन धनी कभी नहीं कहते इस बार मत आना। धनी कहते नहीं आना। क्योंकि उनको पता है जब ये मेरे करीब आएंगी तो इनको क्या मिलेगा? धनी का लाड और प्यार ही मिलेगा। ये माया ऐसी वज्जर है सुंदर सा जी। इससे निकलने का तरीका ही यही है कि धनी ने, कहते हैं जब प्रवाह से जल बहता है ना, बहुत तेजी से जल बहता है, तो बांध बांध दिया जाता है। बांध किस लिए बांधा जाता है? जो बांध, डैम बनाए जाते हैं, उस पानी के प्रवाह को रोकने के लिए बनाए। तो माया का प्रवाह हमारे अंदर जिस तेजी से आ रहा है, तो धनी ने उसके ऊपर डैम बना दिए, बंद बांध दिए। कौन से बंद बांधे हैं सुंदर साहब जी? ब्रज के, रास के, कि हमें उनकी वो बातें ध्यान में रहे। सतगुरु महाराज के प्रेम प्यार के लाड के उन्होंने वो बंद बांध दिए हैं, जिससे माया का प्रवाह हमारे अंदर तेजी से ना आ जाए। बंद गया, डैम बंद है, माया का पानी नहीं आ सकता। क्यों? धनी की सुध आ रही है, धनी की पहचान हो रही है, धनी के संबंध की दृढ़ता आ रही है, ईमान बढ़ रहा है। कैसे? क्योंकि धनी ये बंध हमको बांधे, और धनी को पता है ये बंध बांधने से ही ये निकलेंगी माया से, इसलिए वो संसार की चिंता नहीं करते। और हम क्या कह रहे हैं? हम अज्ञानता में धनी को कहते हैं सासुरी दे मोहे गार। कर जोरे कुछ मरोरे, अंगिया नखन विडार, अधुर न छोड़े दंत, सो करे को कहा बुरार। आप मेरा हाथ कस के मरोड़ते हो, पूछ मरोड़े, जैसे ब्रिज में सखियों के साथ कृष्ण जी लीला किया करते थे।
और अंगिया मेरी फाड़ फाड़ कर मुझे कस के दबाते हो। अधुर न छोड़े दंत सो, और मेरे अधरों को अपने दांतों से छोड़ते नहीं हो। आप मुझे इतना प्यार करते हो, चुम्बन से करोगे कहा अबरार, अब और कितनी मेरे से लड़ाई करोगे? तो क्या अब ये सब जहरी बात है? इसको भी अब बातों नहीं घटाइए जाएंगे कि आप मेरा बाह मरोड़ते हो। जो माया में हम सीधे हुए पड़े हैं और धनी को पीठ देकर बैठे। धनी मेरी बाह मरोड़ के मुझे अपने असल संबंध की याद दिलाते हैं। बाह मरोड़ना क्या है? असल में संसार का थोड़ा सा उन्होंने एक पेच कसा, दुख का एक स्वरूप दिखाया, दौड़े गए धनी के चरणों में। धनी कहा बस करो भाई, बस करो, अब मुझे अपने चरणों में ले लो, मेरे इस दुख का निवारण करो, मैं आपको कभी भी भूलूंगी नहीं। फिर उन्होंने क्या किया? कुछ मरोड़े अंगिया, जो ये शरीर रूपी हमने साड़ी पहन रखी, ये शरीर रूपी जो हमने, कल एक सुंदर साथ घर पे आए तो मैंने उनसे पूछ लिया। मैंने कहा देखो हमारी तो माया है, घर परिवार गृहस्थी संसार अभी सारा ही कुछ है ना? तो हम तो इनको माया कहते हैं। आपकी अब क्या माया है कि आप धनी से नहीं मिल पाते, या धनी मतलब जो साक्षात धनी के असन्मुख होने से की बात हो रही है, मूल मिलावे में धनी के सन्मुख होने। तो उन्होंने एक पल नहीं लगाया, मुझे कहती हैं शरीर ही हमारी माया है। अब धनी और मेरे बीच में केवल शरीर ही बचा है। ये शरीर छूट जाए तो बस मैं धनी के सन्मुख खड़ी हो जाऊंगी, और धनी मेरे सन्मुख। कहीं अब दूरी रह ही नहीं गई। अब शरीर ही बाधा है, शरीर ही माया है। तो जो जितने स्तर पर जितनी वाणी का गहन अध्ययन मंथन मनन करता चला जाता है, इन्हीं शब्दों के अर्थ समय के साथ बदलते चले जाते हैं। सुंदर सा, आज हम ही कुछ हम कह रहे हैं और कल को हम ही इसका अर्थ कुछ और निकालेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो अर्थ आज निकाल रहे हैं या जो कल निकालेंगे या कोई कल के तीसरे का, सब अपनी अपनी अवस्थाओं के हिसाब से उस चौपाई को घटित कर रहे हैं। तो कह रहे हैं अधुर न छोड़े दंत सो, करेगो कहो अपराध। और जो हमारे ऊपर जहर, माया का जहर चढ़ा हुआ है, धनी जब सांप हमको काट जाता है ना संसार में, तो उसका जहर कैसे निकाला जाता है? सामने वाला क्या करता है? उस जहर को चूस चूस कर निकाल कर बाहर फेंकता है, शरीर से निकाल कर। तो धनी आप भी हमारे अधुर को चूस कर, माया रूपी जहर निकाल कर अपना प्रेम रूपी अमृत मेरे अंदर धर। और हम सारी लीलाओं को जहर लीला समझते हैं। बातून का भाव सुंदर साथ जी देखिए। तो करोगे कहो तू बालक ने ना बूझही, मैं बरज्यो के तिक बार। आप तो बाल स्वरूप में, आपको मैं, आपको समझ में ही नहीं आती कि इस प्रेम को संसार में जाहिर नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपने तन भी ऐसा धारण किया हुआ है। ब्रज में थे तो बाल स्वरूप में थे, जागनी के ब्रह्मांड में हो तो बुढ़ापन की लीला में हो। बुढ़ापन की लीला में भी कोई कुछ नहीं कहता भाई, बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं, प्यार है, संबंध, कोई कुछ नहीं। सदगुरु महाराज प्राणनाथ जी की लीला बुढ़ापन की लीला है, समझ की लीला है, विज्ञान की लीला है। तो क्या कह रहे हैं, बाल्यावस्था में तो आपको ना कोई आपकी अवस्था देखकर कोई आपको कुछ कहेगा नहीं। लेकिन मैंने तुमको कितनी बार रोका है, मुझे ऐसे ना बाजार में हाथ पकड़ के रोका कर। मैं मेरो कियो पाइयो, अब कासो करूं पुकार। अब आपने मेरे साथ संबंध की पहचान करके आप मुझे बुलाते हो, और मैंने भी अपना किया, और मैंने जो खेल मांगा था आपसे, उसी कारण से मैं देखो संसार में अब रोती भी हूँ। आपसे प्यार, कैसी बुरी स्थिति है ये आपके प्यार की, कि प्यार, आपके प्यार में नहीं दौड़ते तो भी रोते हैं सुंदर सा, और दौड़ते हैं तो भी रोते हैं। दौड़ो तो भैया संसार खींचता है, संसार जाने नहीं देता धनी की तरफ। देखो ये आज की बात नहीं है, कोई भी सुंदर साथ जब लगता है ना, घर परिवार में भी हमारी यही बात होती है क्या, कि राज्य की राह में जाने से कोई मतलब एग्री ही नहीं करता। अरे तेरी अभी उम्र क्या है, अभी तो तू छोटी है, जैसे कोई युवा वर्ग में लगे, युवा अवस्था में लगे, अभी तो तू संतान पैदा कर ले, बच्चे पाल ले, पोस ले, पढ़ा ले, लिखा ले, अभी कौन सी तेरी जिंदगी निकली जा रही। और जब बूढ़े हो जाएंगे तब किस काम का? तब तो आंखें दिखाई देना बंद हो जाएंगी, कान सुनना बंद कर देंगे तब। लेकिन
पर और किट्टी में जाना हो, सज धज के शादी ब्याह में जाना हो, कभी कोई नहीं रोकेगा, कहेगा हाँ हाँ जाओ। क्यों? क्योंकि धनी का संबंध और धनी का लाड प्यार इतना गहरा है सुंदर साथ जी, कि माया वाले भी डरते हैं। धनी की तरफ लग गई ना, तो ये हमारी परवाह नहीं करेगी। सारी फारी कंठ सर तोरी, टोरियो नवसर हार, अब घर कैसे जाइए उल्टाए दियो सिनगार। अब साड़ी क्या फाड़ी, जो ये शरीर रूपी साड़ी का क्या मतलब है, शरीर को ढकना। अब हमने शरीर रूपी साड़ी पहनी हुई है, जीव और आत्मा को ढका हुआ है, कंठ सर तोड़ी, और जो लोक लाज मान मर्यादा के गले में ये सारे हार पहन रखे हैं, कंठ सरी पहन रखी है, नव लखा हार पहन रखा है, धामधनी ने आकर सारी लोक लाज मान मर्यादा सब उतार के फेंक दी। अब घर कैसे जाइए, अब मैं इस संसार रूपी घर में कैसे जाऊं, उल्टाए दियो श्रृंगार। आपने तो जिस श्रृंगार को दुनिया वाले हमको कहते हैं अच्छा, आपने तो सारा ही श्रृंगार उतार दिया, और आपने हमें मूल परम धाम का श्रृंगार करना सिखा दिया। आपने हमें प्रेम करना सिखा। धनी अप्रेम आया धनी का चाहया, चौपाई आती है। अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क धनी ने सिखाया, सिखाया भी धनी ने, और प्रेम भी आया तो उन्होंने जैसा चाहा वो वैसा आ रहा है। ये श्रृंगार उन्होंने हमारा पलट दिया, संसार के श्रृंगार को उतार के उन्होंने हमें आत्म का श्रृंगार करना सिखाया। अब मिल रही महामती पीयूषो अंगो अंग, अब धनी आप और मैं अंग से अंग मिलाकर, कंठ से कंठ मिलाकर मिल गए। अब आपके अंगों में और मेरे अंगों में एक दूसरे को स्पर्श की अनुभूति है। अक्षरातीत घर अपने ले चले हैं संग। अब प्राणनाथ जी जब धामधनी अक्षरातीत दिल में आकर बैठ गए और उन्होंने हमें अपना बना लिया, और मेरी रूह ने भी जब समर्पण करके उनको स्वीकार कर लिया, और उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया। अरस परस लीला चल रही है ना सुंदर सा जी, एक तरफा लीला तो नहीं हो सकती कि धनी हमारा हाथ पकड़ते रहे और हम अपना संसार में रहे। नहीं, उन्होंने यदि मेरा हाथ पकड़ा, उनके प्रेम ने, उन्होंने प्रेम रूपी कशिश से अपने बाण छोड़े, तो मेरे हृदय में आकर वो उनका प्रेम रूपी बाण लगा, तभी तो मेरी रूह भी दौड़ी गई। रूह की वजह से मेरा जीव और शरीर भी संसार की लोक लाज मान मर्यादाओं को छोड़कर धनी के अंगों अंग मिल रही। तो क्या कहते हैं, अक्षरातीत घर अपने ले चले हैं संग। इस तरह से धनी इस माया रूपी संसार से हमारा हाथ पकड़कर उनको घर अपने सबके बीच में ऐलान करते हुए ले जाएंगे, चोरी छुपी नहीं। वो कहते हैं वहां से आए डटकर हो, तो यहाँ से भी मैं तुमको डटकर ही लेकर जाऊंगा, सबके बीच में, भरे संसार में, और कोई तुमको रोक नहीं सकेगा, और कोई मुझे भी कह नहीं पाएगा। क्या बात है सुंदर सर। ये है धनी का धर्म, ये है धनी का, ये है प्रीतम का प्यार, कि उन्होंने हमसे इतना प्यार किया है कि उन्होंने लोक लाज संसार में, खुद तो निर्लज होके बैठे ही हुए हैं, लेकिन हमें भी उन्होंने निर्लज करना, हमें भी उनके प्रेम में, जो प्रेम में पड़ जाते हैं सुंदर साथ जी, संसार की देखिए आप, जो आशिक और माशूक कहलाते हैं, वैसे तो वो इस शोभा के लायक है ही नहीं। आशिक और माशूक तो केवल रज्जी और श्यामा जी कहलवा सकती है, और कोई इस शोभा के लायक ही नहीं है। लेकिन फिर वही बात है, जीवों ने भी इसको धारण कर लिया, और उन्होंने उस प्रेम की रीत को करके दिखा रही हैं। तो वो दिखा रहे हैं कि देखो संसार वाले भी कैसे लोक लाज मान मर, जब संसार वाले ये पांच तत्व के शरीर में, मोह में, इसके प्रेम में, तो हम तो धामधनी के अंदर हैं। और वो जब अपने संबंध की पहचान करते हैं तो पहल वो करते हैं, पहला हाथ उनका बढ़ता है। हम तो सोचों में पड़े हुए हैं, हम हाथ देवे कि नहीं देवे, या मैं उनका हाथ, तभी तो हम नहीं उनका हाथ पकड़ते सुंदर से, वो